गुरु भक्ति योग जीवन के परम तत्व रूपी वास्तविकता के संपर्क का रहस्य गुरु भक्ति है। सच्चे शिष्य के लिए तो गुरु वचन माने कानून। गुरु का दास बनना माने ईश्वर का सेवक बनना। जिन्होंने प्रभु को निहारा है और जो योग्य शिष्य को प्रभु के दर्शन करवाते हैं वही सच्चे गुरु हैं। बनावटी गुरु से सावधान रहना। आलसी शिष्य को गुरु कृपा नहीं मिल सकती। राजसी स्वभाव के शिष्य को लोक संग्रह करने वाले गुरु के कार्य समझ में नहीं आते। किसी भी कार्य का प्रारंभ करने से पहले शिष्य को गुरु की सलाह लेनी चाहिए। मुक्तात्मा गुरु की सेवा, उनकी लिखी हुई पुस्तकों का अभ्यास और उनकी पवित्र मूर्ति का ध्यान, यह गुरु भक्ति विकसित करने का सुनहरा मार्ग है। जो शिष्य नाम, कीर्ति, सत्ता, धन और विषय वासना के पीछे दौड़ता है वह सद्गुरु के चरण कमलों के प्रति सच्चा भक्ति भाव नहीं रख सकता। शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही विशाल है और ज्ञान प्राप्ति की संभावनाएं अपार है। अतः गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है। तैत्तिरीय उपनिषद कहती है, अब ज्ञान के विषय में बात करते हैं। आचार्य प्रथम स्वरूप है, शिष्य आखिरी स्वरूप है। ज्ञान इन दोनों के बीच की कड़ी है और उपदेश वह माध्यम है जो यह समन्वय करता है। यह ज्ञान का क्षेत्र है। कठोपनिषद कहती है, जिस आत्मा के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार से उपदेश किया जाता है, उस आत्मा विषयक उपदेश जब निम्न स्तर की बुद्धि वाले व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है तब सरलता से समझ में नहीं आता। किंतु जब उसी आत्मा के विषय में ब्रह्मनिष्ठ गुरु उपदेश देते हैं तब बिल्कुल संदेह नहीं रहता, अर्थात भली प्रकार समझ में आ जाता है। आत्मा तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। केवल बौद्धिक कसरत से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल गुरु कृपा से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। शिष्य को आचार्य के घर रहना चाहिए। 12 वर्ष तक संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा कठिन तप करना चाहिए। उसे गुरु की सेवा करनी चाहिए तथा उनके मार्गदर्शन में पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जो शिष्य को शिक्षा दे सकें और स्वयं जो शिक्षा दे उसको अपने आचरण में भी ला सके, वही गुरु हो सकते हैं। मनुष्य को जिस किसी को भी गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। एक बार गुरु के रूप में स्वीकार कर लेने के बाद किसी भी परिस्थिति में उनका त्याग नहीं करना चाहिए। आत्म साक्षात्कारी गुरु इस जमाने में सचमुच बहुत दुर्लभ हैं। सचमुच में आध्यात्मिक विकास कर लेने वाले व्यक्ति तब तक गुरु के रूप में फर्ज नहीं सिर पर लेते जब तक परमात्मा की आज्ञा नहीं होती। जो मुक्तात्मा गुरु हैं वे एक निराली जागृत अवस्था में रहते हैं जिसे तुरीयावस्था कहा जाता है। जो शिष्य गुरु के साथ एकता स्थापित करना चाहता हो उसे संसार की क्षण भंगुर चीजों के प्रति संपूर्ण वैराग्य का गुण विकसित करना चाहिए।